एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आज का जो BBA OTT का जो एपिसोड था, भाई साहब ऐसे ऐसे इन लोगों ने नाटक रचे हैं जो कि, और हाँ, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं और कल से ट्विटर पे वूट वगैरह पे प्रमोशन भी कर रहा था कि क्या आपने ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एक्सपेक्ट किया था, जबकि ये सो कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एक नंबर का स्क्रिप्टेड ट्विस्ट था। यहाँ दिव्या अग्रवाल को सेव करना था, उसको उर्फी को नॉमिनेशन में डालना था। और अब भैया विश्वस्त सूत्रों से पता चल चुका है कि आज के एपिसोड में जो राकेश और शमिता को नॉमिनेशन में डाला गया है, देखिए साहब ये तो वैसे भी 2-3 महीने के लिए कहीं नहीं जाने वाले हैं और इसलिए शमिता ने भी खुद को कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में झोंक ही दिया। और विश्वस्त सूत्रों से पता चल चुका है कि निशांत और वो मूस जट्टाना ये दोनों नॉमिनेटेड हो चुके हैं अलॉन्ग विथ वो उर्फी। और उर्फी के तो भैया गुर्दे छिल गए, मतलब जिसे आपने कनेक्शन बनाया लॉन्च एपिसोड में, उसने पीठ में छुरा भोंक दिया और सारी जो गुस्सा थी उर्फी ने, वो चूतिया वूतिया वर्ड वगैरह सब थोड़ा बहुत गाली गलौज करके आटे को पेल दिया और आटे के ऊपर सारी गुस्सा निकाल दी। वैसे देखा जाए तो गालियों की बौछारें राकेश बापट ने भी कम नहीं की है जब प्रतीक ने जो अनफेयर डिसीजन लिया। हालांकि देखा जाए तो ये जो डिसीजन था ये टोटली अनफेयर ही था और यहां राकेश का फटना लाजमी था, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। प्रतीक का यहां पर लॉजिक था कि एफर्ट और एरिया, मतलब खोपड़ी पर जितने बाल हैं, तो देखा जाए तो फिर मिलियन से ज्यादा बाल और एरिया जो है वो शमिता शेट्टी के बालों का था, क्योंकि उनके बालों में लंबाई ज्यादा है और बाल भी खोपड़ी पर ज्यादा ही हैं। तो ये एफर्ट और एरिया कितना, ये लोग जो भी उसने लॉजिक लगाया था प्रतीक ने, वो सरासर गलत था। ये अनफेयर डिसीजन था। यहां पर आई थिंक शमिता को जीतना चाहिए था और प्रतीक ने जिता दिया वहां पर मिलिंद को और नेहा को। ऑब्वियसली इनसे थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन यही लॉजिक वो सब्जियां और एप्पल जो बिग बॉस ने बोला था कि जीशान और दिव्या रखें, जो कि जीशान ज्यादा कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने अपने सब्जी एप्पल वगैरह सब छुपा लिए थे। वहां पर प्रतीक ने अपना ही बनाया हुआ एक लॉजिक तोड़ दिया और सारी सब्जियां और सारे फल रखने थे जो कि नहीं रखे। तो यहां पर एफर्ट और एरिया वाला लॉजिक यहां पूरी तरह फेल हुआ। वैसे इस एपिसोड की जो शुरुआत हुई थी और जो मॉर्निंग वाला गाना बजा था, वहीं एक हिंट मिल चुकी थी और दिव्या अग्रवाल को तो ये हिंट कल ही मिल चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही जब ये बातें हुई थी, नया भसीन ने बोला भी था ये जो कनेक्शन रैंकिंग ये सब चल रहा है, तो दिव्या अग्रवाल ने कल ही बोल दिया था कि उन्हें वैम्प नहीं बनना है। वो दिव्या अग्रवाल जो कि कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, यार मैं क्रिएटिव टीम से लड़ जाऊंगी, मेरे को ये नेगेटिव नहीं दिखना, यार मेरे को किसी का जोड़ियां नहीं तोड़नी। लेकिन आज जैसे बिग बॉस ने अनाउंस किया, मैडम के दिल की खुशी भर भर के बाहर दिखाई दे रही थी। और वो दिव्या अग्रवाल, देखिए दिव्या और प्रतीक ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने इन्हें गुप्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहा है कि कैसे इन लोगों की जो फाइट है वो एक नंबर की प्लान्ड फाइट है। और वो दिव्या जो कि प्रतीक को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं, और जैसे ही प्रतीक कैप्टन बन गया है तो ओ माय गॉड तू कैप्टन है, तुझे तो मेरी जूती भी कैप्टन न माने, तू है कौन, तू तेरी औकात क्या, मेरे को नहीं करना अपना काम। देखिए यहाँ पर वो अपनी मनमर्जी चला रही हैं और प्रतीक फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं फेयर, अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे फेयर रहना है, फेयर रहना, फेयर रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिव्या उसके इस फेयर अंदाज को भी बनावट बोल रही हैं, ड्रामा बोल रही हैं, नौटंकी बोल रही हैं। वो अपना काम नहीं करना चाहती। सामने खुद बिग बॉस ही आकर क्यों ना बोल दे कि प्रतीक की बात मानो, लेकिन दिव्या उसकी बात नहीं मानेंगी और वो अपने अलग ही घमंडी लेवल पर चल रही है। लेकिन यही प्रतीक जब अपना जजमेंट देता है कि दिव्या और जीशान सेफ है नॉमिनेशन से, तो वेल प्लेड कैप्टन का ताली मार देती हैं। और यह मोमेंट था जहां उनकी एक्टिंग, उनकी नौटंकी जो इतने दिनों से वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी वो पोल खोल देती हैं। दिव्या की पोल तो यहां शमिता शेट्टी ने भी खोली। शमिता शेट्टी ने समझाने की भी कोशिश की कि यार तुम बार बार इतना मत करो, हर चीज में अपना एक इश्यू लेकर के आ जाती हो। वो जब ये जीशान ने उर्फी को नॉमिनेट किया था, इसके बाद जब किचन में खाम खा एक मचान हुआ, सब्जी चॉपिंग वगैरह के ऊपर जीशान से ये सब लड़ रहे थे, तो कुछ स्टील की तपेली थी या क्या था, जो कि शार्प एजेस थे, जो कि उधर से वो लड़की खींच रही थी, इधर से जीशान खींच रहा था, वो कट जाता। इसके बारे में बात करने आया प्रतीक। तो मैडम दिव्या मैडम का अपना कि इसने तो उस दिन कार्डबोर्ड वाला वो क्या था जो टास्क, उसमें इसने हाथ से छीन लिया, मतलब मुद्दा हो किसी और का और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके खुद को दिखाना है दिव्या अग्रवाल को। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। कहीं ना कहीं ये सब करके वो बहुत ज्यादा फेक लग रही है, लेकिन वो मोहतरमा अपने मुंह से कहती पाई गई
प्रतीक के लिए वो बोल रही थी कि कोई इतना फेक कैसे हो सकता है, कल तक बहुत घटिया लग रहा था लेकिन आज सडनली इतना अच्छा। अरे मैडम ये तो आप अपने आप को देखो ना कांच में, आप मॉर्निंग में कह रही थी कि हाँ कैप्टन हर तो जूते की नोक पे रखती हूँ, लेकिन वही प्रतीक शाम के लिए वेल प्लेड कैप्टन हो गया आपके लिए। प्रतीक यहाँ पर कहीं ना कहीं संचालन के तौर पर देखे तो अक्षरा जो कि जोड़ी नंबर 1 कल बने थे, लेकिन इनमें भी थोड़ा एक अनबन दिखाई दिया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी पानीपत की लड़ाई नहीं हुई, छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट था जो कि बाद में पैचअप वगैरह कर लिया, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक का यहाँ एज अ संचालन उसका जो फर्ज था वो यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं वो फुल ऑन बायस्ड दिखा है, अपनी जो दोस्त यार हैं उनके प्रति थोड़ा सा झुकाव दिखा है। और कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था कि गुप्ता यूनिवर्सिटी जिस दिव्या से जिस जीशान से इतना पंगा था, वही दिव्या को उसने एक ऐसा डिसीजन लेकर जिससे राकेश और शमिता कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेकर्स का प्लान, मेकर्स के साथ साथ राकेश को भी पता है, शमिता को भी पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें दिखने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। और राकेश को तो कहीं ना कहीं इतने दिनों से सोए हुए शेर का जो एक्टिंग कर रहे थे वो आज फट पड़ा, ज्वालामुखी तरह भर भर गालियां दी, अनफेयर है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी मेकर्स ने, जिसको यहां पर कंटेस्टेंट ने अमली जामा पहना दिया है। यही प्रतीक दिव्या से लड़ता रहता है, लेकिन एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जो कहीं ना कहीं दिव्या के लिए एक शॉकिंग ही था, सरप्राइजिंग ही था, साथ ही साथ घर वालों के लिए भी बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि सारी सब्जियां और सारे एप्पल तो रखे नहीं थे। और वहीं शमिता जिन्होंने बालों में ज़्यादा कलर किया था उन्हें कहीं ना कहीं जीतना चाहिए था, जो कि प्रतीक ने नहीं जिताया। ये रहा है आज के एपिसोड का सबसे एक पीक पॉइंट, हाईलाइट वाला पॉइंट, जहां पर कि एक लड़की जिसे शायद मेकर्स ने प्री प्लान करके रखा था कि भाई उसे बचाना है, वो नॉमिनेटेड थी, लेकिन जैसे ही वीकेंड का वार आने वाला है वो लड़की सेफ हो जाती है। और एक लड़की जो कि सेफ चल रही थी और उसके उर्फी के वन लाइनर्स और जिस तरह से वो अपनी भड़ास निकालती है, डायलॉग वगैरह देती है, कल भी जब घर का बंटवारा हो रहा था खाने का तो ये उर्फी और वो मूस जट्टाना अपने अलग ही दुनिया में लगे थे भाई, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती वाला अंदाज था। तो कहीं ना कहीं उसके गुर्दे बहुत ज्यादा छिल गए हैं। जीशान के लिए मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा कि जीशान आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया उसने और बढ़िया तरीके से अपने पॉइंट भी रखे, लेकिन एक जो धोखेबाज का जो टैग उसे मिला है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। वो उर्फी का जो कहना है कि धोखेबाज है, लेकिन हाँ यहाँ उर्फी भी कुछ हद तक गलत है, क्योंकि जब जीशान वो बजर प्रेस करने आया था उसके पहले उसने आके बोला भी था, तब ये उर्फी ने बोला था कि हाँ जा बजा दे, एक्सपेक्टेड है, लेकिन बाद में इतना उसने बवाल किया जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा लाजमी भी हो, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की होगी कि जीशान दबा देगा। लेकिन जब कल वो सीमा जी आई थी उनके सामने ही इसने उर्फी ने कहा था कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो अब इतना हर्ट भी नहीं होना था। जब आपने कल सारी बातें कर दी कि मेरे को प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं आएगा, तो फिर जब इतना आपको क्लियर पिक्चर था तो फिर ये रोना और ये छाती पीटना ये कहीं ना कहीं बहुत ही फिर फेक लगता है। जब आपको पहले से पता था उसके बाद आपने इतना ओवर रिएक्ट किया, गाली वगैरह दी, उसे चुतिया वगैरह बोल रही हो, तो जब कोई उम्मीद थी नहीं आपको उससे, आपको पता था, तो यहाँ आप ये चीज़ देखिए कि कंटेस्टेंट को पता सब रहता है कि क्या होने वाला है। एक दिन पहले नेहा भसीन ने भी ये कहा था कि ऐसा कुछ हुआ, तो तब ये दिव्या अग्रवाल बोली थी नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ तो भाई चेहरे पर खुशी लौट आई थी। ये सब कुछ वेल प्लान्ड और वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा था बिग बॉस का, जो कि दिव्या अग्रवाल भी डे 1 से जानती हैं, राकेश और ये शमिता भी जानते कि ये नॉमिनेशन में जाएंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एक्टिंग देखिए आप इनकी भर भर के, जो कि आज फुल ऑन डिस्प्ले थी, भर भर के। ये जो भले ही ये लोग जो इनका पीआर टीम है वो बोले बिग बॉस ने ऐसा करा वैसा करा, ये वेल प्लान्ड और वेल स्क्रिप्टेड था, इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। और ये जिस तरह से निशांत और ये मुझ जट्टाना नॉमिनेशन में आए, सुनने में आया भैया एक और अतरंगी जोड़ी आने वाली है, इनके ऊपर मैं कल विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि इनके फैंस बहुत हवा में उड़ रहे थे, मेरे इनबॉक्स में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, द किंग इज रिटर्निंग टू द रिंग एज अ होस्ट। भाई वीकेंड पर आएंगे तब इत्मीनान से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा है आज के एपिसोड का हाल, जहां पर बेचारी उर्फी को जो है वो बलि का बकरा बना दिया गया है। दिव्या को बचाने के लिए मेकर्स ने वेल प्लान्ड ड्रामा रचा, जिसमें तमाम तरह के ट्विस्ट डाले गए और बहुत ज्यादा इसे हाइप दिया गया है, बट हमने इसे अच्छे से पकड़ लिया है। ये तो डे 1 से हमने बोल भी दिया था। अब आपका क्या मानना है इस बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि दिव्या खिसियानी बिल्ली बन चुकी हैं और बार बार वो खंबा नोच रही हैं? एक तरफ उन्हें 24 घंटे प्रतीक से डर भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे कोई रोको मत यार, क्यों इग्नोर करो। शमिता से कह रही थी कि आप मुझे रोका मत करो, मैं ऐसी ही हूं, मैं किसी की सुन के नहीं लेती। लेकिन मैडम क्या सामने वाला आपकी सुन के लेगा? है जैसे आपका है कि नहीं आप बर्दाश्त नहीं करोगे, वैसे ही सामने वाले का भी तो नेचर हो सकता है ना कि वो सुन के क्यों ले। तो दिव्या जो है वो फुल ऑन फेक फेमिनिस्ट है और भर भर के एक्टिंग कर रही है। तो दिव्या जैसे कि 2-3 दिनों से दिख रही है भयंकर नेगेटिव, वो आज भी नेगेटिव लगी है। जीशान कम ऑन मैन लेट्स डू इट बॉय,
आज उसने अच्छा परफॉर्म किया है। राकेश फट पड़े हैं, दिखाई भी दिया अच्छे। रिद्धिमा अभी भी कंफ्यूज ही लग रही हैं और उनके साथ जो करणनाथ है उनका तो मतलब अता पता लापता, सब गुमशुदा तलाश केंद्र है। नेहा भसीन ठीक है, मैच्योर लग रही है। निशांत भी अच्छा है। मिलिंद इतना ज़्यादा बोला नहीं बट ठीक ठाक है। ओवरऑल सभी अच्छे लगे हैं और कहीं ना कहीं शमिता थोड़ी मैच्योर भी लगी हैं, समझदार भी लगी हैं, उन्होंने कोई मुद्दे नहीं बनाए हैं। प्रतीक खुद को बहुत ज़्यादा फेयर दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अनफेयर गया है। अक्षरा ने अच्छा स्टैंड लिया, एज अ पार्टनर उन्होंने समझाने की कोशिश भी बहुत की और एज अ संचालक भी वो ठीक रही, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है उसमें दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।